रियोटो को अपनी दुनिया में कुछ ज्यादा ही काम करने के वजह से स्ट्रेस के कारण उसका मौत हो जाता और फिर जब उसका आंख खुलता वो एक अजीब सा डंजन में मिलता जहाँ पर ये लड़की उसे देखकर डर गई होती। ये क्या हुआ अभी, एक स्लाइम को मारने से ये इंसान मिला। एमिली का बातें रियोटो को समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे समझाने के लिए एक स्लाइम को ढूंढकर मार देती जिससे कई सारे बीन स्प्राउट मिलते। अब समझे तुम, यहाँ पर स्लाइम्स और मॉन्स्टर को मारने से खाने पीने का सामान मिलता है। ये डंजन बस लेवल 1 का, इसलिए यहाँ पर बस बीन स्प्राउट मिलते हैं। आखिर मेरे साथ ये चल क्या रहा, मैं अर्थ में हूँ भी कि नहीं। अब एमिली को उसके बातें जरा भी समझ नहीं आती और वो उसे स्टैट बोर्ड की तरफ ले जाती जहाँ पर ये अपना पावर चेक कर सके। पहले वो अपना हाथ रखकर अपना स्टैट चेक करती जो बिल्कुल ही एवरेज ठीक ठाक आते। जिसके बाद रियोटो अपना स्टैट चेक करता तो उसका लेवल 1 दिखाता लेकिन उसका ड्रॉप स्टैट S रहता। ऐसे स्कोर में शायद ही तुम्हें किसी स्लाइम को कुछ मारने से मिले। रियोटो ये बात सुनकर हार नहीं मानता और खुद से ये ट्राई करने का ठानता। एमिली उसे अपना वेपन देती मगर उसके लिए थोड़ा भारी होने के वजह से वो फिर उसे बैम्बू स्टिक देती। जिसके बाद रियोटो जैसे तैसे कर स्लाइम को मारता और उसे बहुत सारे बीन स्प्राउट्स मिलते। कमाल है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक स्लाइम को मारने से इतने सारे बीन स्प्राउट नहीं देखे। कुछ देर बाद इन स्प्राउट से एमिली बहुत ही टेस्टी खाना बनाई होती जिसे रियोटो खाता तो खुशी से रोने लगता क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बस काम ही किया है बिना लाइफ को एंजॉय किए। एमिली उसे जोर से हक कर कम्फर्ट करने लगती तो वो उसे थैंक यू बोलता। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर रहने के लिए घर कहाँ मिलेगा? तो मैं इस डंजन के बाहर एक टाउन मिलेगा वहीं पर। बातों बातों में रियोटो का एमिली से ये भी जानने को मिलता वो इसी डंजन में सोती है ज्यादा ना पैसा होने की वजह से। टाउन में आते रियोटो इधर उधर घूमकर मार्केट को सही से समझता और फिर दिन रात जगकर इन स्लाइम्स को मारकर पैसा कमाता और आखिर में एक छोटा सा घर लेता जिसका चाबी वो एमिली के हाथों में थमाता। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, ये तो तुम्हारा मेहनत का है। तुमने मेरे लिए इतना टेस्टी सूप बनाया था, कम से कम उसके लिए तो ले लो। रियोटो का बहुत ही जिद करने की वजह से एमिली खुशी खुशी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती। जिसके बाद वो और भी बीन स्प्राउट्स को बेचने गया रहता तभी उसे इस लड़की से मालूम चलता यहाँ पर कनियोनिया नामक डंजन में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और तो और उन्हें मारने पर भी कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर इस बात में कितना सच्चाई है रियोटो खुद से वहाँ जाकर चेक करता तभी उसका सामने एक मॉन्स्टर से होता जिसे वो बहुत ही मुश्किल से मार पाता और उसके मरते एक अजीब सा सीट जैसा चीज मिलता। आपका लेवल बढ़ता है 1 HP। तुरंत ही स्टैट चेक करने पर ये पता चलता रियोटो का लेवल तो नहीं बढ़ा होता मगर उसका HP पहले से बढ़ जाता। जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स को मार सीट जमा करते ही जाता। एमिली भी इन्हें मार कर देखती लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो रियोटो का मारा हुआ सीट्स भी नहीं छू पाती। अगले दिन रियोटो आता लेवल 2 डंजन में जहाँ पर उसे थोड़े स्ट्रॉन्ग स्लाइम्स मिलते इनसे पहले वाले की तुलने में। ये स्लाइम तो बहुत कोशिश करता रियोटो को डैमेज पहुँचाने का मगर पहुँचा नहीं पाता उसके न्यू स्टैट्स की वजह से। तभी यहाँ एक दूसरा आते हुए अचानक से जल जाता और उसे जो ये गाजर मिलता वो भी रियोटो का मारा हुआ स्लाइम से छोटा रहता। वो लोग भी यहाँ पर आ जाते जो उसे जलाए थे और रियोटो का लेवल चेक करते हुए उस पर हंसते हुए चले जाते। अरे अब तुम कौन हो, क्या ये तुम्हारे असली कान है? एकदम से रियोटो का इतना कम लेवल जानकर ये बनी घर उस पर हमला करती और हैरान होते हुए यहाँ से चले जाती। वो भी वापस घर चले आता और अपने ही घर को इतना सजा हुआ देख पूरा इम्प्रेस हो जाता है एमिली से। वहीं एमिली भी इतने बड़े गाजर देख हैरान हो गई होती क्योंकि उनका साइज ही कुछ ज्यादा बड़ा रहता। अरे कौन लिख रहा है ऐसा स्क्रिप्ट? खैर तभी दरवाजे पर कोई आता और गेट खोलते ये बनी घर मिलती। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे प्यार हो गया लो लेवल वाले आदमी। रियोटो ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। बनी गर्ल रियोटो को फिर मारती और इसे इस बार कुछ नहीं होता तो सामने से एक आदमी को ले आकर मारती और उसे नॉकआउट करती। देखो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तुम पहले ये बताओ यहाँ पर करने क्या आई हो? बनी गर्ल अपने पॉकेट से गाजर निकालती है तो अब रियोटो को याद आता ये तो वही गाजर है जिसे वो डंजन में गिरा दिया था। प्लीज मुझे दो ना और गाजर। उसके मुंह से गाजर के लिए इतना पानी टपकता देख एमिली बनी गर्ल को अपने घर में इनवाइट करती और उसके लिए गाजर का नूडल्स और गाजर का सूप बनाती जिससे वो खुशी खुशी खाकर तुरंत ही यहाँ से चले जाती। अगले दिन रियोटो का एक जॉम्बी मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसका बैम्बू स्टिक टूट जाता लेकिन फिर भी वो उस पर लात गुस्सा मार उसे हरा देता। तभी कहीं से यहाँ पर भी बनी गर्ल टपक जाती और रियोटो से गाजर लेने का जिद करने लगती। जल्दी से गाजर दो वरना तुम मर जाओ। ठीक है, बाहर मेरा इंतजार करो, मैं ले आऊंगा। ये सुनकर वो यहाँ से चले जाती और शाम तक रियोटो भी अपना काम खत्म कर उसके लिए गाजर ले आता। जिसके बाद वो खुशी खुशी खाने लगती और उसे इस तरह से खाते देख लोग पूरे चौंक जाते। क्या तुम इसे जानते हो रियोटो? हाँ। क्या? जल्दी से मुझे इन गाजरों को बेच दो, मैं इसके लिए डबल प्राइस देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा क्या खास
खास है इसमें? तुम्हें ये नहीं पता ये लड़की का नाम ईव कैलियस है और ये बहुत ही पावरफुल है। अगर इसे ये गाजर पसंद आया तो ये जरूर अच्छे क्वालिटी के होंगे। उर्जा उसे हाई प्राइस देके ये गाजर खरीद लेती है और वो बस पैसे ही गिनते रहता। सुनो, मुझे और भी गाजर चाहिए। मैंने तो सब बेच दिया। कैलियस फिर से रियोटो के सर में कराटे चॉप मारने जाती, मगर वो उसका हाथ रोककर उसे ये प्रॉमिस करता वो जरूर कर उसे गाजर दिलाएगा। ये बात से कैलियस अपसेट हो जाती और यहाँ से चले जाती। अगले दिन लेवल 2 डंजन में काम करते समय रियोटो को कुछ शोर सुनाई देता तो वो उस जगह जाकर देखता जहाँ पर ये दो एडवेंचरस के कैप्टन उसे इस बात के लिए डांट रहे होते जो ये लोग एक कमजोर से स्लाइम तक को भी नहीं मार पाते। ये सब बातें सुन रियोटो को भी अपने बॉस का याद आता जो बिल्कुल ही ऐसे थे। उतने में ही एमिली उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बैठाती और ये खाना शुरू ही करते तब तक में गाजर का सेंट सुन कैलियस यहाँ पहुँचती। देखो, उन लोगों की तरह कभी आलसी मत बनना। तुम लोग जितना ज्यादा मेहनत करोगे तुम्हें उतने अच्छे क्वालिटी के लूट मिलेगा। कैलियस यहाँ पर भी अपना दखल देती और इन दोनों को गाजर खिलाने के बाद कहने लगती, देखो बिना मेहनत के भी ये कितने टेस्टी है। कैप्टन उस पर भड़क कर उसे मारने जाते लेकिन खुद ही हार मानकर यहाँ से चले जाते। सीन बदलते है उर्जा की तरफ जो ये सलाह दे रही होती इन्हें मैजिकल कार्ड ले लेना चाहिए जिससे ये ज्यादा सामान कैरी कर पाए। दोनों उसका सलाह मानते और आ जाते मैजिकल कार्ड लेने, ये सोचकर ज्यादा महंगा नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो पहला कार्ड पसंद करते उसी का दाम 1 करोड़ निकलता। यहाँ तक कि कार्ड्स का एवरेज रेट 10 लाख से शुरू होता है, इसलिए ये बिना कुछ ले यहाँ से चले जाते। और रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ते इन्हें लोगों का तेज आवाज सुनाई देता। ये मॉन्स्टर जरूर किसी एडवेंचर का ना उठाया हुआ ड्रॉप से बना होगा। तभी ऊर्जा को नीचे गिरा हुआ देख गोरिल्ला उसे मारने जा रहा होता है। उतने में रियोटो उसका हाथ रोककर उसे बचा लेता। तब तक में कैलियस के साथ कुछ और भी लोग आ जाते गोरिल्ला को संभालने के लिए। फिर रियोटो चले जाता उससे लड़ने और ये सब उसका साथ देने लगते जिससे वो आसानी से गोरिल्ला के करीब पहुंच जाता। पहले वो अपने सर से उस पर हेडबट मारता और आखिर में एक वन पंच के साथ उसका काम खत्म। सारे लोग उसका बहुत तारीफ करते और उन लोगों को इतना खुश देखकर रियोटो भी खुश हो जाता। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देता और वो उसकी ओर भागता तो वहाँ उसे जमीन में एक गन पड़ा मिलता जो ऐसी दुनिया में बिल्कुल भी आम बात नहीं है। रियोटो कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के ये टेस्ट करता और ये गन मस्त काम करता, बस इसमें एक ही दिक्कत आता लिमिटेड बुलेट्स का। लेवल 1 के डंजन में एमिली के ऊपर एक स्लाइम को अटैक करता देख रियोटो उसे बचा लेता, फिर ये लंच करने लगते। तुम्हारा न्यू वेपन तो काफी काम का निकला। हाँ, मैं अब से इसके मदद से आगे का लेवल जाने वाला हूँ। और क्या आज वो नहीं आई है यहाँ पर? लगता है वो बिजी होगी। खाकर खत्म कर दोनों आए होते लेवल 3 के डंजन में जहाँ पर इन्हें कॉकरोच स्लाइम को मारने से पंपकिन मिलेगा। तभी इन्हें कॉकरोच दिखते ही एमिली थोड़ा बेकाबू हो जाती और इन पर अटैक करने लगती। मैं यहाँ करके सारे कॉकरोचेस मार दूंगी। एक पंपकिन मिलते रियोटो एमिली को लेकर यहाँ पर से जल्दी जाने लगता क्योंकि उसे कॉकरोचेस नहीं पसंद और वो फिर से बेकाबू भी ना हो जाए। लेकिन तभी इनके रास्ते के बीच इन्हें ढेर सारे कॉकरोचेस मिलते और इन्हें देखकर एमिली को सुपर सैन मोड में जाता देख रियोटो जल्दी जल्दी इन्हें मारने लगता है इससे पहले यहाँ कुछ बुरा हो जाए। अब इन सबको कैसे यहाँ पर से ले जाया जाए। तभी अचानक एक बड़ा धमाका के साथ कैलियस यहाँ पहुँचती। मेरे लिए गाजर है। आधे पंपकिन सूर्या के पास पहुँचाने के बाद जब ये वापस आते तो ये पाते पंपकिन रखे रखे खराब हो गए। ये जरूर उनका काम होगा, मैं आज उन सबको मार दूंगी। अरे ये तो और भी आ रहे हैं। रियोटो जल्दी से इन्हें मारने जाता मगर उसका बुलेट सारा खत्म हो गया रहता। अरे तुम शांत हो जाओ, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। मर जाओ जल्दी से वरना वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगी। कुछ देर बाद एमिली शांत होती तो वो रियोटो से माफी मांगने लगती। तब अचानक इनका ध्यान जाता सामने पड़े ढेर सारे बुलेट्स में। तुम्हें ये बात नहीं पता है, अगर कोई ज्यादा समय तक ड्रॉप को बाहर ही छोड़ देता है तो वो वैसे ही बन जाते हैं। इसका मतलब मुझे उन्हें मारने से बुलेट्स मिल रहा है। रियोटो इतना अपने ख्यालों में डूबा रहता जो ऊर्जा उसे अपने साथ डेट में चलने का पूछती उससे भी वो इग्नोर कर यहाँ से चले जाता और एक गाजर को खुले मैदान में रखकर वेट करने लगता उसका फिर से स्लाइम बनने का। लेकिन उसका ये प्लान सक्सेस होने से पहले कैलियस ये गाजर खा लेती। रियोटो जल्दी से उसे यहाँ पर से भगाता और वेट करने लगता उसका स्लाइम बनने का। कुछ देर के बाद वो बन भी जाता। चलो मेरा काम तो बन गया, और क्या ये चीज नियोनियम में भी काम करेगा? रियोटो सोचा तो था ये नियोनियम में काम करेगा मगर नहीं करता, तो वो कुछ अलग ट्राई करता और इस स्केलेटन को बाहर फेंकता, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। तुम्हें ये भी नहीं पता था डंजन के मॉन्स्टर बाहर नहीं निकल सकते
वरना वो गायब हो जाएंगे। उर्जा उसे फिर से बातों बातों में डेट के लिए पूछती, लेकिन ये गधा उसका इशारा समझता ही नहीं और चले आता कुछ नया ट्राई करने। इस बार वो स्केलेटन को बाहर फेंकता, लेकिन उसका गायब होने से पहले रियोटो उस पर गोली चला देता। बधाई हो, आपको मिलता है फ्रीजिंग बुलेट। रियोटो इसे ट्राई करने के लिए ट्री के ऊपर इस्तेमाल करता और पूरा ट्री ही जमा देता, और ऐसे ही डंजन में इसका इस्तेमाल कर एमिली के द्वारा ढेर सारा सामान इकट्ठा कर लेता। जिसके बाद रात तक अपना काम खत्म कर दोनों घर जा रहे होते, तब इनका मुलाकात होता इन दोनों से जो एक दूसरे से लड़ रहे होते। क्या हुआ यहाँ पर? हमारा वो कार्ट नीचे गिर गया है, जरा तुम हमारा मदद कर सकते हो? इसका अब कोई फायदा नहीं है, वो मॉन्स्टर बन गया होगा। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें जला देती हूँ। ये आदमी उस लड़की को ये करने नहीं देता और फिर से लड़ने लगता। सुनो, मैं कुछ करती हूँ, तब तक तुम दोनों यहाँ से चले जाना। रियोटो ये झमेला को पूरा जड़ से खत्म करने के लिए फ्रीजिंग बुलेट चलाकर पूरा कार्ट ही जमा देता, जिसके बाद एमिली इस पर अपने हैमर से अटैक कर पूरा मैटर सॉल्व कर देती। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। उसी रात में एमिली अपना लेवल चेक करती तो उसका स्टार्ट पहले से अभी काफी इम्प्रूव हो चुका रहता। थैंक यू रियोटो, ये सब तुम्हारी बदौलत हो पाया है। इसके अगले दिन डंजन में स्लाइम्स मारते समय रियोटो को एक नेकलेस मिलता जो वो एमिली को देता। ये आम नेकलेस नहीं है, अगर तुम इसे अपने करीब रखकर किसी भी स्लाइम को मारोगी तो उसका आइटम डबल हो जाएगा। रियोटो के कहने पर एमिली वैसे ही करती और इन्हें डबल आइटम मिलते। जिसके बाद घर आकर एमिली को इतने छोटे से रूम में कंजस्टेड देखकर रियोटो कहता, हमें अब दूसरा घर ले लेना चाहिए। बताओ तुम कौन सा जगह अच्छा रहेगा? तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बदौलत तो इतना दूर पहुँच पाया हूँ। फिर उर्जा के यहाँ बैम्बू सूट बेचते समय रियोटो के पास एक लेडी आती और उससे बैम्बू सूट खरीदने का बात करने लगती। हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़की एक बैम्बू सूट को अपने स्टाइल से काटते हुए टेस्ट करती और खुशी से रोने लगती। इसका फ्लेवर तो लाजवाब है। मैं इतने अच्छे चीज का मोल तो नहीं लगाना चाहती हूँ, फिर भी तुम ये थोड़े पैसे ले लो। अरे ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है रियोटो, उस लड़की का नाम एरिक है और वो खाने पीने की सामान की एक्सपर्ट है। अगर ये उसे पसंद आया तो ये बाजार में अच्छे दाम में बिकेंगे। तुम एक काम करो, मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, क्योंकि तुम्हारा ये बैम्बू सूट यहाँ पर धमाका मचाने वाले हैं। तो मैं आपसे ये तुम्हारे बैम्बू स्टिक ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम में बेचूंगी और इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। वापस नियोनियम में लौटने पर रियोटो पाता प्रिंसेस मार्गरेट को एक स्केलेटन से लड़ते हुए, तो वो उसका मदद करने जाता, लेकिन उससे पहले मार्गरेट के सैनिक उसे रोक लेते और वो खुद स्केलेटन का गला काट कर उसे कार्ड में कैद कर लेती। नियोनियम के मॉन्स्टर को मारने से कुछ नहीं मिलता है सिवाय हवा की, तो हम यहाँ पर हवाई कलेक्ट करते हैं और ये काम हमारी प्रिंसेस कर रही है, तो ये बहुत अच्छे बाजार में बिकते हैं। रियोटो रियलाइज करता है ये कार्ड तो बहुत काम के होते हैं, तो वो इस बारे में एमिली से ही बात करता है उन्हें लेना क्या चाहिए, कार्ड या घर। थोड़े देर तक इस बारे में डिस्कस करके ये निर्णय लेते हैं इन्हें अभी कार्ड की जरूरत है तो अभी वही लेना चाहिए, घर तो कभी भी लिया जा सकता है। फिर अगले दिन दोनों शॉप से कार्ड लेने आते तो उन्हें शॉप ओनर की बेटी रोते हुए मिलती। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? पापा फ्लावर लेने बहुत समय पहले गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। फ्लावर तो बस एक ही डंजन में मिलता और वो जगह मुझे मालूम है कहाँ पर है। रियोटो इस बच्ची के पापा को ढूंढने के लिए एमिली को अपने साथ लेकर चले आता उस डंजन में और आगे जाने के लिए उनमें से एक स्टोन स्लाइम को मार कर देखता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो अब एमिली अपने हैमर से आगे जाने का रास्ता बनाने लगती और थोड़ा आगे जाते ही इन्हें शॉप ओनर मिल जाता। अरे ये तो बस सोए हुए हैं, ये कैसे सो सकते अपनी बेटी को परेशान कर। अरे यहाँ तो मंजुलिका है। आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? आपकी बेटी तब से आपके लिए परेशान हो रही है। मुझे एक नया कार्ड बनाने के लिए लाइट रॉक का जरूरत था, वो देखो वो आसानी से नहीं मिलता है। रियोटो अपना दिमाग लगाता और एमिली को अपने कंधे में बैठाकर ये हासिल कर लेता जो इन्हें तब से चाहिए था। जिसके बाद अंकल इसे बाहर ले आकर उसका वेट करने लगते फिर से लाइमस्टोन बनने का, और उसका बनते उसे पकड़ने जाते लेकिन पकड़ नहीं पाते। तब रियोटो उनका हेल्प करता और इसे जमा देता। फिर वर्कशॉप में आकर अंकल कार्ड बनाने का काम कंप्लीट करते और इसे रियोटो को गिफ्ट करते। मैं आपसे इतना महंगा चीज कैसे ले सकता हूँ, बस इतना छोटा सा आपके लिए मदद करने के लिए। मैं तुम्हें इसलिए गिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुमने पहले भी हमारा मदद किया उस कोयरा को हलाकर। अंकल का ज्यादा जिद करने की वजह से रियोटो उनका गिफ्ट अपना लेता और इसमें सारा सामान भरकर उर्जा के पास चले आता इन्हें बेचने के लिए। तभी वो यहाँ पर ये देखते एक आदमी उससे इस बात के लिए लड़ रहा होता है जो वो उसका सामानों का सही रेट नहीं लगा रही
रही है। यहाँ तक कि ये आदमी उस पर गुस्सा होकर उस पर वार करने जाता है, लेकिन रियोटो ये उसे करने नहीं देता और फिर अपना कार्ड को यहाँ पर लाकर उसका सारा सामान को इसमें डालने लगता, क्योंकि इसमें एक ऐसा ही फीचर है जो चीजों का सही रेट भी बता सकता है। इस आदमी को सही रेट जान के अभी भी विश्वास नहीं होता, रियोटो पर अटैक कर देता, लेकिन उसके सामने ये कहाँ टिकने वाला था, बेचारा तुरंत ही हार जाता। जिसके बाद उर्जा रियोटो को थैंक यू बोलती और उसे अपने तरफ से किस गिफ्ट करती और अकेले में जाके शर्माने भी लगती। ऐसे ही कुछ दिन पार हो जाते डंजन में मॉन्स्टर्स को मार मार कर, और इनके पास इतने पैसे तो आ जाते जिससे ये नया घर ले सके। एमिली, मैं सोच रहा था इसमें हमारा बहुत यादें जुड़ी हुई है, तो हम इस घर को नहीं बेचते जिससे हम कभी भी आ जा सके। क्या ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं महंगा साबित हो जाएगा? नहीं होगा, हम डंजन में काम किसके लिए करते हैं। रियोटो अपने और एमिली के लिए ये दूसरा नया घर ले लेता, जहाँ पर कैरियर्स भी पहुंचकर इनका पीछा नहीं छोड़ती। अगले दिन रियोटो डंजन के मॉन्स्टर से लड़ते हुए ये गौर करता वो इतना स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है जो उसे इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हथियार का भी जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद वो अपना काम खत्म कर रेस्ट कर रहा होता है, तब उसे एक नेपच्यून नामक आदमी अपने 2 गर्लफ्रेंड के सामने सियाना बनने के लिए आर्म रेसलिंग का चैलेंज कर देता, क्योंकि उसने उसे पहले भी उस आदमी से लड़ते हुए देखा रहता। रियोटो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता और ये मैच शुरू होते साथ खत्म हो जाता, जिससे यहाँ पर के सारे लोग हैरान हो गए होते, क्योंकि नेपच्यून यहाँ पर के एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। क्यों नहीं हम फिर से रीमैच करते हैं? नहीं, आज के लिए बहुत तमाशा हो गया। अचानक से नेपच्यून रियोटो के ऊपर वार करता और दूर उड़ते हुए फेंकाता। मुझे तुम अच्छे लगे, क्यों नहीं तुम हमारा फैमिली ज्वाइन कर लो? क्या तुमने उन्हें मना कर दिया? हाँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है किसी का टीम ज्वाइन करने का। वैसे भी तुम तो मेरे साथ हो। रियोटो, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत फेक रही हो, लो लेवल। तुम कब से यहाँ पर आई हुई हो? रियोटो को वापिस निहोनियम लौटने पर प्रिंसेस मार्गरेट का एक सैनिक उसे कुछ डब्बे गिफ्ट के तौर पर देता और ये कहता, इस डब्बे के बारे में अपने दोस्तों को ही बताना। वो पहले इसके लिए इनकार करता, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो इसे ले लेता। जिसके बाद रियोटो इस डब्बे की वजह से इसमें निहोनियम का सीड रख पाता और बड़े आराम से इकट्ठे ढेर सारे मॉन्स्टर्स को मार बुलेट जमा करता। इस बीच एमिली यहाँ से जाते जाते उस पर नजर घुमाती तो वो उस समय मम्मी और जॉम्बी मॉन्स्टर्स को मारकर 2 स्पेशल बुलेट कलेक्ट करता। ऐसे रियोटो और भी बुलेट जमा कर रहा होता है, तब अचानक उसे कुछ अजीब सा फील होता। ये तुम्हारे साथ जरूर मैजिक स्टॉर्म की वजह से हुआ होगा। रियोटो चले आता उर्जा के पास और फिर वो उसे सारा कुछ समझाने लगती। मैजिक स्टॉर्म एक तूफान की तरह है जो कभी भी आ जा सकता है, और जब आता है इस समय कोई भी अपना मैजिक नहीं यूज कर पाता, यहाँ तक कि डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने से कोई भी ड्रॉप नहीं मिलता। इसलिए आज का दिन एडवेंचरर्स के लिए छुट्टी रहता है। उतने में ही इनकी बातों के बीच रीज नामक आदमी यहाँ अंदर आकर सबसे मदद मांगने लगता अपनी दोस्त रोजा के लिए, जो सिलिकॉन नामक डंजन में फंस चुकी है। आखिर इसका मदद करना कोई क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि सिलिकॉन है ही बहुत खतरनाक जगह, वहाँ पर के मॉन्स्टर्स भी बहुत खतरनाक है और उन पर मैजिक भी नहीं काम करता है। सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त को ले आऊंगा। फिर रियोटो चले जाता सिलिकॉन में और वहाँ पर के मॉन्स्टर्स को जलाते हुए आगे बढ़ते जाता। इस बीच एमिली आई होती रियोटो को ढूंढने, तो यहाँ पर उसे ये खबर मिलता वो सिलिकॉन गया है किसी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ रियोटो को रोजा मिल जाती है, लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर भी आ जाता। वो उस पर गोली चलाने का कोशिश करता, बट उसका गोली हो जाता खत्म। सीन बदलता एमिली और कैलियस के तरफ, जो जा रहे होते रियोटो के पास। इसी समय हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एमिली का मॉम का, जो वो भी एक एडवेंचरर थी और उनका सोच बिल्कुल रियोटो के जैसा था, सबको बचाने का। इस वजह से दूसरों को बचाते हुए उनका डेथ हो जाता, और यही चीज अब एमिली फिर से दोहराना नहीं चाहती, इसलिए वो जल्दबाजी में रियोटो को बचाने के लिए जा रही है। वहीं अब थोड़ा आगे जाते इनका मुलाकात हो जाता है रियोटो से। हम दोनों रोजा को प्रोटेक्ट करते, तब तक तुम अपने लिए बुलेट्स बना लो। जिसके बाद एमिली और कैलियस इन्हें संभालने लगती है। उतने में रियोटो इन ज़ॉम्बीज़ को मार बुलेट्स कलेक्ट करता। ठीक है, अब इसके आगे मैं संभालता हूँ। कुछ देर बाद बाहर में रीज रियोटो का वेट कर रहा होता है, तभी वो रोजा को लेकर बाहर निकलता। इसका हालत तो अभी भी बहुत खराब है। चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पर हूँ। रियोटो इसमें यूज करा रहता वही व्हाइट वाला सुपर बुलेट जो उसे तब मिला रहता, और अब इसके वजह से रोजा ठीक हो जाती। मैं अब सबका किस तरह से थैंक यू बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। रियोटो को ऐसे ही मुस्कुराते देख एमिली को उसकी माँ का पर्चा इसमें दिखता, जिसकी वजह से वो और भी खुश हो जाती। अगले दिन रियोटो उर्जा के यहाँ कुछ वाटरमेलन्स
बेचने आया होता है तभी यहाँ एरिक आ जाती है, उसका वाटरमेलन को टेस्ट कर फिर से खुशी से रोने लगती। सुनो रियोटो, तुम मेरे साथ ये वाटरमेलन्स का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हाँ क्यों नहीं। अच्छा मुझे अभी ये याद आया, वाटरमेलन्स तो लेवल 5 के डंजन में मिलते हैं। क्या तुमने अपना लाइसेंस बनवाया है? अगर तुम्हें लेवल 6 या उससे आगे के लेवल जाना है तो तुम्हें लाइसेंस बनाना पड़ेगा, वरना तुम मेरे जैसे खरीदारों से सामान नहीं बेच पाओगे। उर्जा के कहे अनुसार रियोटो एमली को लेकर चले आता लाइसेंस बनाने, जहाँ पर ये एग्जामिनर को पहले तो रियोटो में विश्वास नहीं होता ये आंडू गांडू आदमी लेवल 5 के आगे जा भी पाएगा। लेकिन रियोटो तो रहता स्मार्ट, पहले वो अपना दिमाग लगाकर इस मेटल स्लाइम को जलाता और फिर फ्रीज करते हुए एक पंच के साथ उसका काम कर देता खत्म। वाह भाई, तुम पास होते हो इस एग्जाम में, मैं तो पूरा इम्प्रेस हो चुका हूँ तुमसे। फिर इसके कुछ दिन बाद रियोटो कहीं से एक महंगा मछली खरीद लाता और उसे खुला मैदान में रखता, जिससे ये मछली बदल जाता वही वाला गोरिल्ला में, और इस बार वो इसे बड़े आराम से मार देता, जिससे इसे एक और पिस्तौल मिलता। 2 गन के साथ रियोटो कहीं बदमाश न बन जाए। क्या बात है एमली, तुमने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। वापिस ऊर्जा के पास पहुंचने पर उसे उदास देखकर रियोटो उसका उदासी का वजह पूछता तो वो बताती, लेवल 6 के सिलिकॉन डंजन में एक अल्बर्ट नामक ग्रुप स्ट्राइक किए हुए चावल के लिए, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पैसा चाहिए वरना वो हमें चावल नहीं देंगे। ये सुनकर रियोटो वो जगह एक बार खुद से चेक करने के लिए जाता, तब वहाँ उसका मुलाकात होता नेपच्यून से, जो यहाँ पर वही सेम रीजन की वजह से आया रहता। मैं सोच रहा हूँ उन्हें उड़ा कर ये पूरा मेटल खत्म ही कर देता हूँ। तुम रहने ही दो, मैं कुछ करके देखता हूँ। जिसके बाद रियोटो अकेले ही डंजन के अंदर जाता, जहाँ पर अल्बर्ट ग्रुप के कुछ लोग उसके हाथ में गन को देखकर अपने ढेर सारे साथियों को बुला लेते, लेकिन वो सब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो इन्हें पूरा नींद से सुला देता। तुमने अभी अभी ये कैसे किया? ये हीलिंग बुलेट है, जिसके साथ में कोई दूसरा बुलेट यूज करता हूँ तो ये स्लीपिंग बुलेट बन जाता है। ये तब का बात है जब रियोटो को दूसरा गन मिला था, तब वो उस समय इतना सारा न्यू कॉम्बो ट्राई करता जो उससे ये सब जानने को मिलता। सच में तुम कमाल किए हो। रियोटो को इस तरह ये मेटल सॉल्व करता देख ये कटप्पा जैसा दिखने वाला आदमी उसे अपने साथ कुछ बात करने के लिए बुलाता। मेरा नाम क्लिंट है और मैं ये डंजन सैकरो का चीफ हूँ। तुम्हें पता ही होगा हमारे डंजन में वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसी तरह हमारे नेबरिंग सिटी हिटोरो में मीट मिलता है, लेकिन कहीं से इन दोनों के बीच में एक नया डंजन अपेयर हो चुका है जिसमें दोनों ही मिलते हैं, इसलिए मुझे वो चाहिए। क्या होगा अगर वो आपको नहीं मिले तो? क्या होगा तुम पूछते हो? तुम्हें पता नहीं क्या सिटी का इकोनॉमिक एक डंजन में निर्भर करता है, इसी के लिए वो हमें कैसे भी चाहिए। कटप्पा मामा अपना गुस्सा शांत करने के लिए कुछ शुगर क्यूब्स खाते और थोड़ा शांत होकर बोलते, डंजन का ओनरशिप उसमें रखे हुए चीजों के परसेंटेज में निर्भर करता है, यानी कि वेजिटेबल्स वर्सेस मीट, लेकिन उस डंजन में तो 50-50 दोनों चीज मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। अगर तुम इसमें हारते भी हो तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और जीतते हो तो तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। घर आकर रियोटो सारा बात एमली को बताता और फिर अगले दिन ये न्यू डंजन के रास्ते निकल जाते, और फिर कुछ समय बाद यहाँ रात होते ही एमली इस जगह में इतना बड़ा टेंट बना लेती जिसके अंदर जाते लगता ही नहीं ये टेंट है। तुम इतना सब कुछ कैसे ला पाई? अपने बैग के द्वारा, बस थोड़ा सा भारी था। शुक्र है भगवान का जो उन्होंने मुझे इतनी प्यारी लड़की से मिलाए। ठीक है तुम आराम करो, जब तक मैं इन्हें जला के रहती हूँ उससे पहले ये और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन जाए। रियोटो ये सुनकर बहुत हैरान होता क्योंकि उसे नहीं पता था ऐसा भी चीज कुछ होता है। जिसके बाद वो ये सामान को जलाना छोड़कर इसका मॉन्स्टर बनने का वेट करता और उसका बनते उस पर फायर बुलेट यूज करता, लेकिन उसके सामने ये भी नाकाम करने पर रियोटो उस पर डबल फायर बुलेट यूज करता, जिससे इस बार तो वो पूरी तरह से जल जाता। जिसके बाद सुबह होते रियोटो एक गाजर की मदद से एक स्लाइम को तैयार करता और उसमें कल रात का न्यू मिला हुआ बुलेट यूज करता, जिससे ये बुलेट डॉज करता भी तो वो वापस घूमकर इसी को लगता। चलो अब ये हुई ना बात, ये तो सच में बदमाश बन गया है। फिर दोनों चले आते न्यू डंजन वाले जगह पर, जहाँ पर ये देखते एक लड़की अपना फायर मैजिक यूज कर बहुत सारा सामान जला रही होती। इसी समय रियोटो ये गौर करता उस लड़की का ज्यादा काम करने की वजह से बहुत बुरा हालत हो चुका है, इसलिए ये लोग उसके पास जाकर उसे जरा आराम करने का सलाह देते, तो वो कहती मैं अभी ठीक हूँ, और ये बोलकर वो तुरंत गिर भी जाती। अरे बच्चा पार्टी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम में से बहुत लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्यों? जल्दी जल्दी करो जाकर। तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं ऐसे आराम नहीं कर सकती, सब लोग मुझ पर निर्भर है। रियोटो को उसका हेल्थ के लिए बहुत फिक्र होने लगता है, इसलिए वो उस पर स्लीपिंग बुलेट यूज कर उसे सुला देता। कुछ देर बाद उसे होश आता तो वो टेंट में मिलती और अब तक शाम भी हो चुका रहता, इसलिए वो जल्दी से उस स्ट्रेस वाले जगह में जाती जहाँ पर उन कचड़ों से अभी मॉन्स्टर बनने लगे थे। लेकिन रियोटो उन सबको मारकर उनका ड्रॉप कलेक्ट कर
कर रहा रहता है और उसका साइड से एमिली भी मदद कर रही होती लोगों को गाइड कर। तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ा और आराम कर लो। कुछ समय बाद ये टेंट को स्ट्रेस वाले जगह के सामने ले आते और सेलेस्टी को अपने टेंट के अंदर इनवाइट कर उसके लिए ढेर सारा खाना भी बनाए रहते। अब इस डंजन का ओनर सिर्फ किसी के हाथों में नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और यहाँ पर कचरा भी बहुत होता है। तुम चिंता मत करो, हमें समय मिलता है, हम इस चीज के लिए तुम्हारा मदद करने के लिए आएंगे। सेलेस्टी ने थैंक यू बोलते हुए सो जाती और फिर अगले दिन जब वो उठती वो थोड़ा स्ट्रांग हो गई होती, थोड़ा आराम करने की वजह से। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते न्यू डंजन की तरफ जाने के लिए। तभी इस बीच एमिली का नजर जाते एक सुंदर सा रिंग की ओर, जिसे वो खरीदना चाहती थी लेकिन खरीद नहीं पाती ज्यादा पैसा ना होने की वजह से। इसलिए ये बिना रिंग लेकर यहाँ से चले जाते इस डंजन के न्यू इंचार्ज के पास। हाँ, तो इस डंजन में 10 तक फ्लोर है, उनमें से इवन नंबर में मीट मिलता और ऑड नंबर में वेजिटेबल्स मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर के जो भी डंजन के एडवेंचरर ज्यादा रेयर ड्रॉप कलेक्ट करेंगे ये डंजन उसका हो जाएगा। ठीक है, मैं तुरंत ही वहाँ जाता हूँ। तुम्हारे तरफ से जो भी एडवेंचरर को रेयर ड्रॉप मिलेगा वो तुम्हारे लिए रख देंगे। ड्यूक रियोटो को डंजन में ले जाता जहाँ पर ये आदमी उसके लिए एक रेयर मॉन्स्टर को पकड़ कर उसी का वेट कर रहा होता। वहीं उसी के साइड में हिटोरो डंजन के कुछ एडवेंचर्स इन पर नजर बनाए रखते और उनमें से ये लड़का बहुत ही स्किल्ड रहता लेकिन फिर भी इसका रैंक F रहता। उधर देखो, हिटेरो वाले उन कम रैंक के बंदों को भेजे जिससे ये यहाँ पर रेयर मॉन्स्टर्स को मार दे और उनसे कोई भी ड्रॉप ना मिले। ये सुनकर रियोटो इस मॉन्स्टर को गोली मार के पूरा उड़ा देता लेकिन ये फिर से जिंदा हो जाता है। वो लोग बिना इसका कोर डिस्ट्रॉय के इसे कभी नहीं मार पाएंगे। जाओ यूजिन, इसका फायदा उठाओ। तभी यूजिन का इस मॉन्स्टर का कोर डिस्ट्रॉय करने से पहले रियोटो अपना होमिंग बुलेट चलाकर इसका काम खत्म कर देता जिससे उसे मिलता रेयर सोयाबीन स्प्राउट। चलो यहाँ से, हमारा प्लान अब खराब हो चुका है। रियोटो को उससे मारने से रेयर ड्रॉप तो मिलता ही, उसके साथ उसे बहुत सारे पैसे ही मिलते जिससे वो जब अपने टेंट में आता तब वो एमिली के लिए वही वाला रिंग भी लेते आता। अरे ये तो बहुत महंगा होगा। चिंता मत करो, यहाँ पैसा कमाना बहुत आसान है और ये तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। एमिली रियोटो का लाया हुआ रिंग को एक्सेप्ट कर लेती और पूरा खुश भी हो जाती। फिर इसके अगले दिन वो जब अपना स्टैट चेक करती वो भी इंक्रीज हो चुका रहता इसके रिंग के वजह से। जिसके बाद दोनों के डंजन जाने पर एमिली एक मॉन्स्टर को मार बहुत खुश हो रही होती क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जो उससे ड्रॉप में मीट मिला है, वो भी उसके न्यू रैंक के वजह से। तभी यहाँ कहीं से एक रेयर मॉन्स्टर आ जाता और सीधा एमिली पर हमला करता क्योंकि इसे हिटोरो के कुछ लोग कैसे न कैसे करके भेजे हैं जिससे ये रियोटो पर हमला करे और वो इसको मार कर उन्हीं का हेल्प कर दे रेयर ड्रॉप मिलने में। लेकिन इनका सोचा हुआ बिल्कुल उल्टा हो जाता है क्योंकि एमिली अपना रिंग रियोटो को देखकर खुद इसे मारने चले जाती और उसका मारा हुआ मॉन्स्टर से कोई भी ड्रॉप नहीं मिलता। वहीं अब रियोटो को हेडक्वार्टर पहुंचने पर उसे ड्यूक से पता चलता हिटोरो के बंदे आज बहुत संख्या में आने वाले हैं, इसलिए उसे कुछ जल्दी करना पड़ेगा। ये सुनकर रियोटो ज्यादा समय न बर्बाद कर ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर को मारने लगता है जिससे इनका जीतने का चांस बढ़ जाए। यहाँ के ड्रॉप्स इतने फालतू क्यों मिलते हैं? वाह, तुमने कर दिया, तुम जीत सकते हो। मैं जल्दी से तुम्हारे बारे में हेडक्वार्टर में बताता हूँ। सारा काम खत्म कर रियोटो जब अपने घर लौट रहा होता है तभी उसका सामना होता बहुत सारे हिटोरो के बंदों से जो उस पर एक साथ खेल कर उस पर मैजिक सीलिंग स्पेल कास्ट करने लगते, लेकिन उनका एक भी ट्रिक काम नहीं करता इसके सामने और ऊपर से यही उन्हें बहुत पीट देता और जाते जाते इन्हें हीलिंग बुलेट से ठीक भी करते जाता। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अपना घर क्योंकि मेरा भी कोई अभी इंतजार कर रहा होगा और अगर यहाँ पर किसी को मुझसे लड़ना है तो वो आ सकता है। घर आकर रियोटो इनसे मिलकर मुस्कुराने लगता है जिससे ये सोचने में मजबूर हो जाते ऐसा क्या हुआ इसके साथ। अगले दिन सेलेस्टी फिर से अपना इन्फर्नो मैजिक यूज करते हुए गिरने वाली होती, उससे पहले रियोटो उसे बचा लेता और उस पर अपना हीलिंग बुलेट यूज करता, जिसके बाद उसे जैसे होश आता वो उसे अपने सामने पाकर शर्माने लगती। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम इतना छोटा सा सामान जलाने के लिए इतना बड़ा मैजिक स्पेल की यूज की? क्योंकि मुझे बस लेवल 3 का ही मैजिक आता है। रियोटो उसका मदद करने के लिए इन सारे कचड़ों को जलाने लगता लेकिन फिर भी ये बहुत बचे रहते। तब सेलेस्टी ने बताती हर कुछ महीनों में डंजन का बॉस अपेयर होता है और वो इस बार यहाँ अपेयर हुआ, इसलिए यहाँ के लोग डंजन के अंदर नहीं जा रहे और बाहरी में बहुत सारा कचरा फैला रहे हैं। ये सब बातें सुनो सेलेस्टी का इतना बुरा हालत देखकर रियोटो चले जाते इस बारे में बात करने ड्यूक से, जहाँ पर उसे नेपच्यून भी मिलता। हमने इसे बुलाया यहाँ के बॉस को हराने के लिए। हाँ, तुम जल्दी से उसे हरा दो, उसकी वजह से मेरी दोस्त परेशानी में है। मुझे माफ करना दोस्त, मैं चाह कर भी तुम्हारा मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी
हीट्रो वाले पीछे हट गए अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था अगर डंजन का बॉस दिखता है तो दोनों डंजन के बंदे साथ मिलकर उसे हराएंगे। मैं जानता हूँ वो लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे जिससे डंजन का ड्रॉप चेंज हो जाए डंजन बॉस की वजह से। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा मेहनत भी वेस्ट हो जाएगा। ऐसा है तो मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ बस 3 हाई रैंक के लोग जा सकते हैं। ये सुनकर रियोटो बाहर आकर लोगों को उसके साथ डंजन बॉस को हराने के लिए चलने का कहता, लेकिन कोई भी उसका इस चीज के लिए साथ नहीं देता। तब ये दोनों आ जाते उसका साथ देने के लिए। जिसके बाद ये डंजन के अंदर जाते तो ये पाते डंजन बॉस की वजह से यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। उतने में ही डंजन का बॉस खुद यहाँ पर चले आता। एमिली डायरेक्ट उस पर अटैक कर देखती, लेकिन उसके सामने ये काम नहीं करता और ऊपर से वही खुद इनके तरफ दौड़ के आने लगता। तब सेलेस्टी उस पर अपना मैजिक यूज कर उसे रोक लेती, जिससे रियोटो को मौका मिल जाता उसका बैरियर तोड़ने के लिए। एमिली दोबारा उस पर अटैक कर देखती, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं होता और वो अपना बैरियर रिकवर कर कुछ ऐसा करता जिससे कैसे न कैसे इनका लेवल स्टेट 2 तक कम हो जाता। इससे रियोटो और एमिली थोड़ा ठीक भी रहते, लेकिन सेलेस्टी का बहुत बुरा हालत हो जाता। सेलेस्टी तुमने हमारा बहुत मदद किया है, अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आगे का हम दोनों संभाल लेंगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा भावुक हो जाती क्योंकि पहले कभी किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार से बात ही नहीं किया रहता। उसके पास लोग आते भी थे तो बस अपना काम कराने, बस एक रियोटो ही है जो उसे अच्छे से अब तक समझा। इसलिए वो उसका मदद करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक कास्ट करती, जिससे इस बार तो ये बैरियर टूट ही जाता। एमिली अपना हैमर रियोटो को पास करती और वो इसे लेकर इस काले घोड़े का तो काम खत्म कर देता। उठ जाओ सेलेस्टी, हम तुम्हारे मदद से उसे हरा पाए, इसलिए ये लो मेरे तरफ से ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये तो उस घोड़े का ड्रॉप है, मैं ऐसे इतने कीमती चीज कैसे ले सकती हूँ? रियोटो जबरदस्ती उसे ये दे देता है, जिससे वो खुशी से रोने लगती क्योंकि अब वो इसके मदद से बिना परेशानी का लेवल 1 का मैजिक अनलिमिटेड यूज कर पाएगी। क्या तुमने उसे हरा भी दिया? मुझे जल्दी इस बारे में हेडक्वार्टर में बताना पड़ेगा। सीन बदलता नेपच्यून की तरफ, जो इस छुचुंदर जैसे आदमी को धमका रहा होता है क्योंकि इसके वजह से वो रियोटो के साथ मिलकर लड़ नहीं पाया उस घोड़े से। अब हमें अगले दिन का दिखाया जाता जहाँ रियोटो सेलेस्टी के पास आकर उसे अपने साथ चलने का कहता और वो इस चीज के लिए खुशी खुशी राजी भी हो जाती। अरे क्या किस्मत है इस लौंडे की। दूसरी तरफ कैलियस को ये गाजर खाकर बिल्कुल भी नहीं मजा आ रहा होता क्योंकि उसे तो पसंद है रियोटो को लाया हुआ गाजर। वहीं अब रियोटो अपने शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर के सारे लोग बस सेलेस्टी को ही देखकर हैरान हो रहे होते उसके सुंदरता की वजह से। अरे ये सुंदर लड़की कौन है तुम्हारे साथ रियोटो? ये सेलेस्टी है, मेरी न्यू टीम मेंबर। मैं तो तुम्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताने आई थी, लेकिन तुम तो थोड़ा बिजी लगती हो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। रियोटो एमिली से हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पूछता, लेकिन उसे भी इस बारे में पता नहीं रहता। इसलिए कुछ देर बाद ये दोनों उस बारे में सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रियोटो को बताते। इसमें डंजन से मिले सामानों को फिर से मॉन्स्टर बनाया जाता और उन्हें एडवेंचर्स लड़के रेयर ड्रॉप कलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर करने क्या आए हैं? मैं यहाँ पर से सीट जमा कर रहा हूँ जिससे मैं अपना स्टेट और भी इम्प्रूव कर सकूँ। रियोटो को मॉन्स्टर से लड़ते जाता देख सेलेस्टी को चिंता होने लगता। तब एमिली उसे समझाती है तुम चिंता मत करो, उसका तो ये रोज का काम हो गया है। तभी इस दौरान तीनों को शहर से कुछ आवाज सुनाई देता। ये वहाँ पर जाकर देखते तो शहर में एक अजीब सा मॉन्स्टर आया रहता। एमिली उसके तरफ भागती और सेलेस्टी उसके तरफ अपना मैजिक यूज करती, जिससे वो बचकर एमिली पर ही अटैक कर देता, जिस वजह से रियोटो उस पर गुस्सा होकर उसे हवाई में उड़ा देता और उस पर अपना न्यू बुलेट का यूज कर उसे बांधते हुए इरेजिंग बुलेट से उस मॉन्स्टर का काम खत्म कर देता। बधाई हो, आपको मिलता है ऑटोमेटिक ड्रॉप कलेक्टर बॉक्स। उस मॉन्स्टर की वजह से एमिली का हैमर बैंड हो चुका रहता, जिससे वो सीधा करने जाती भी तो वो और भी टूट जाता। अगले दिन ये आए होते एमिली के लिए वही वाला हैमर को ठीक कराने, जहाँ पर ये आदमी तो डायरेक्ट इन्हें ये ऑफर देता फ्री में न्यू हैमर देने का, जिससे इसी का ही एडवर्टाइज हो जाए लोगों के बीच। मैं आपका यह ऑफर स्वीकार करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस रियोटो का निहोनियम लौटने पर उसका फिर से मुलाकात होता प्रिंसेस मार्गरेट का वही वाला सैनिक से। और कैसे चल रहा है आपका धंधा? हमारा धंधा अभी मंदा चल रहा है क्योंकि अभी एयरबैग्स बिकने कम हो गए। तो आप सब प्रिंसेस के नाम में कुछ नया बेचने का ट्राई क्यों नहीं करते हो, जैसे कि रिंग? वाह, ये सही आइडिया है। तभी अचानक से प्रिंसेस को खतरा में देखकर रियोटो उन्हें बचाता है, जिसके बाद वो उससे इम्प्रेस होकर उसे अपना रिंग गिफ्ट करती। वहीं अब कैलियस रियोटो को ढूंढ रही होती जो उसे कहीं नहीं मिलता। कहाँ है वो लो लेवल? वो तो बाहर गया हुआ है अभी। कैलियस डंजन में आकर उसे ढूंढ
ढूंढने लगती, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि वो तो आया रहता उर्जा के पास, जो उसे बुलाए रहती हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए रेयर ड्रॉप कलेक्ट करने। ये लो, इसे भी अपने साथ ले जाओ, इसमें उन रेयर ड्रॉप्स का लिस्ट है जो अभी तक पकड़े नहीं गए। कुछ देर बाद रियोटो का एक पंछी मारने से उसे उसका ड्रॉप सीधे वही वाला बैग में मिलता। बधाई हो, आप इसके मदद से अपना ड्रॉप रेट कुछ समय के लिए बढ़ा सकते हो। अरे ये तो बिल्कुल नहीं मेरा काम का निकला क्योंकि मेरे स्टैट्स तो पूरे मैक्स एस रैंक के हैं। प्लीज मुझे गाजर दे दो लो लेवल। रियोटो उसे ढेर सारा गाजर देने के बाद उसके दोस्तों के बारे में पूछता तो वो बताती, मैं उनका साथ रहना छोड़ दी हूँ। हमें कैलियस के एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो मीट खा रही होती। उसकी एक दोस्त उसे सब्जियां खाने भी बोलती तो वो एक ग्रुप ही छोड़कर यहाँ से चले जाती और थोड़ा आगे आने के बाद वो एक मॉन्स्टर को ही मारती जिसे उसे उसका ड्रॉप से एक घोस्ट मिलता और तभी अचानक इनके सामने और एक मॉन्स्टर आ जाता, लेकिन ये भी कैलियस के सामने टिक नहीं पाता। क्या तुम मुझे अपने जैसे लड़ना सिखा सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। कैलियस उसका ट्रेनिंग करवाने के लिए उसे एक मॉन्स्टर को मरवाती जिससे उसका मरते ही ने एक गाजर मिलता। लो तुम भी खाओ इसे। मुझे गाजर पसंद नहीं है। ये बच्चा कैलियस को जबरदस्ती ये गाजर खिला देता और इसी समय से उसका गाजर सबसे फेवरेट बन जाते। और पता नहीं क्यों उस समय के बाद से वो बच्चा मुझे कभी नहीं मिला जिसने मुझे इन गाजरों से प्यार करना सिखाया। तुम अपने से ये गाजर क्यों नहीं कलेक्ट करती हो? क्योंकि मेरा ड्रॉप रेट बहुत ही कम है, मुझे अच्छे गाजर नहीं मिलेंगे। रियोटो से वही वाला पोशन पीने को देता जिसे पीने के बाद वो जब एक स्लाइम को मारती तो उसे बहुत ही टेस्टी कैरेट्स मिलते। जल्दी मुझे बताओ ये कहाँ पर मिलेगा? ये कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे स्पेशल पोशन है। प्लीज मुझे भी अपने साथ अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है। घर पहुँचते ही एमिली रियोटो को अपना न्यू हैमर दिखाती और वो अपना नया मेंबर दिखाता जिससे कोई खुश होता तो कोई डिप्रेशन में जाता। अगले दिन रियोटो सोकर उठता तो वो हॉल में सेलेस्टी को पाता जिसका तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता। तुम चिंता मत करो, मेरा ये हालत मैजिक स्टॉर्म के वजह से हुआ है जो कुछ देर बाद ठीक भी हो जाएगा। कोई नहीं, हम चलते नया घर लेने जिसमें ये मैजिक स्टॉर्म का असर भी ना हो। फिर ये नया घर देखने भी आ जाते और इनका घर के अंदर घुसते ही सेलेस्टी का तबीयत ठीक हो जाता। आप जो ये घर देख रहे हो ना, इससे आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगा। कितना का ये घर? बस 4 लाख पी लो हर महीने। इतना दाम सुनकर सेलेस्टी और एमिली तो बहुत चौंकते, लेकिन इससे रियोटो को थोड़ा ही फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो एक ऐसा परिवार बसाना है जिसमें सब खुश रहे, यानी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सब के बाद रियोटो इन्हें लेकर चले आता लेवल 7 के डंजन में जहाँ पर ये उर्जा के दिए हुए लिस्ट से रेयर ड्रॉप कलेक्ट करेंगे। मैं तुम दोनों पर बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। आप रोइए मत कैप्टन। सब नौटंगी है इस बुढ़े का। तभी इनके सामने एक अजीब सा स्लाइम आ जाता जिसे देखते साथ रियोटो उस पर बहुत सारा बुलेट फायर करने लगता, लेकिन उसे उस सब चीजों से कुछ भी नहीं होता। रुको रियोटो, तुम इसे कभी नहीं अकेले हरा पाओगे। देखो यहाँ पर, अब समझ आया तुम्हें? यहाँ एक दूसरा स्लाइम भी आ जाता जिससे इस बार एमिली पहला हमला करती और दूसरे बार में रियोटो उस पर गोली चलाकर उसे मारता। जिसके बाद ये रात के खाने के बारे में बात कर रहे होते, उतने में एक रिया स्लाइम रियोटो पर हमला कर उसे उड़ा देता। इस बार मैं पहला हमला करूंगी। कैलियस का इस बार पहला हमला करने के बाद रियोटो उस पर गोली चलाकर इसे ही मार देता और उसे जो भी ड्रॉप मिलता वो उर्जा को बेच देता क्योंकि वो उसका कुछ भी काम कर नहीं रहता। इसके बाद रियोटो का नियोनियम एक न्यू मॉन्स्टर से लड़ते समय उसे एक न्यू सीड मिलता जो इसका काम आएगा मैजिक कास्ट करने में, लेकिन इसे तो मैजिक आता ही नहीं है। इसलिए रियोटो बाजार से एक मैजिक फ्रूट खरीद लाता जो इसका मदद करेगा मैजिक सीखने में। पहले तो वो इस फ्रूट को खुले मैदान में रखकर उसका वेट करने लगता मॉन्स्टर में बदलने का, लेकिन वो मॉन्स्टर में ना बदल कर रियोटो को ही कॉपी करता जिससे रियोटो उड़ाते हुए उस पर गोली चलाकर उसे मारता और उसे जो भी फ्रूट मिलता उससे खाने से रियोटो को 2 तरह का मैजिक मिलता। पहला तो रहता विंड ब्लेड और दूसरा रहता रिजर्वेशन जो उसका कुछ काम का नहीं रहता क्योंकि इससे बस उसका साथियों का ही फायदा होगा लेवल अप करने में। रियोटो फिर लौटता उर्जा के पास और उससे बातें करने लगता। तभी वो ये देखता एक लड़की कैप्टन से उनका ग्रुप ज्वाइन करने का बात कर रही होती। उस लड़की का मैक्स लेवल 2 है, इसलिए कोई भी उसे अपने टीम में नहीं लेना चाहता है। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम मेरा टीम ज्वाइन कर सकती हो। सुन लो, मुझे ये लड़की चाहिए अपने टीम में क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये तुम्हारे जैसा आदमी के पास जाए। ये सुनकर कैप्टन यहाँ से चले जाते और ये लड़की जिसका नाम एलिस रहता वो रियोटो का टीम ज्वाइन कर लेती। जिसके बाद वो जब इसका स्टैट चेक करता तो वो सही में बहुत खराब रहता, इसलिए रियोटो इसे बेहतर बनाने के लिए डंजन के अंदर ले
आता है जहाँ पर ये बताती, मेरा जन्म डंजन में हुआ और मेरा एक खास खूबी है जो मैं ये बता सकती हूँ मॉन्स्टर कहाँ पर से आ रहे हैं। ये तो एक अच्छा एबिलिटी है, अब चलो इन्हें जल्दी से मार दो। एलिस का इन सबको मारने के बाद भी कुछ खास लेवल नहीं बढ़ता, जिससे रियोटो ये तो समझ जाता उसका मैक्स यही लेवल है। वो फिर से आ गया डंजन में। रियोटो एलिस का बात सुनकर उसे फिर से डंजन में ले आता, जहाँ पर वो एक स्केलेटन को मार उसे टेम करती, जिसका नाम वो बांसी रखती, और ये भी उसके खास एबिलिटी में से रहता है, जिसके मदद से वो और एक अपना नया दोस्त बनाती, जिसका नाम वो इस बार रखती जिगली। वापस रियोटो का घर लौटने पर वो एलिस को सबसे मिलाता और सब खुशी खुशी उसका स्वागत करते, और उनमें से तो सेलेस्टी सबसे ज्यादा खुश रहती इन मिनी क्रिएचर्स को देखकर। अगले दिन से हार्वेस्ट फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाता, जिसमें रियोटो अपने टीममेट्स के साथ काफी इंजॉय कर रहा होता आसपास के स्टोर से कैंडियों को खाकर। कुछ समय बाद रात होते ही सेलेस्टी सबके लिए बहुत सारे क्रैकर खरीदी होती, जिसे मिलकर सब जलाकर इंजॉय कर रहे होते। इस बीच अचानक से एलिस को कुछ सुनाई देता और वो उसके तरफ जाने लगती। रुक जाओ एलिस, होश में आओ, कहाँ जा रही थी तुम? निहोनियम से मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। आज तो बहुत रात हो गया, हम वहाँ कल जाके इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगले दिन सुबह होते रियोटो आता कटप्पा मामा के पास, जो उसे बुलाए होते कुछ बात करने के लिए। पता नहीं क्यों डंजन में मॉन्स्टर कुछ भी नहीं गिरा रहे। अगर ऐसे ही चलते रहा तो सब बिना खाना पीने का कैसे गुजारा कर पाएंगे। रियोटो डंजन में आता तो वहाँ के लोग बहुत परेशान लग रहे होते, क्योंकि किसी को मॉन्स्टर्स को मारने से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये लो लेवल, अब जल्दी से इसे मार के मुझे गाजर दिलाओ। इससे मिलेगा तो नहीं कुछ, फिर भी देखते क्या होता है। ड्रॉप बस रियोटो को ही क्यों मिल रहा है? तभी अचानक से रियोटो को एलिस का बात याद आता, तो वो भागते हुए निहोनियम में चले आता, जहाँ पर उसका मुलाकात होता एक मिस्टीरियस लड़की से, जो देखने में भूत से कम नहीं लग रही है। और उसका ये सब हरकतों से रियोटो जो समझ जाता वो डंजन की मास्टर है, इसलिए वो उस पर गोली चलाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो इसे बहुत कुछ कर देती। अरे क्या मैं इसे हरा भी पाऊंगा? बेचारा रियोटो कोशिश तो बहुत करता उस सुरेर को हराने का, लेकिन वो हर बार उसके अटैक से बचकर इसे ही पछाड़ देती। मगर ये जिद्दी आदमी अभी भी ना हार मानकर उस पर अलग अलग वैरायटी का गोली चलाने लगता, और आखिर में उसका कमजोरी तो ढूंढ लेता, जिसके बाद वो उस पर और भी होमिंग बुलेट चलाकर उसे और घायल करते हुए उस भूतनी के ऊपर अपना सर मारने के बाद एक आखिरी गोली के साथ उसका काम हो जाता खत्म। रियोटो होश में आओ, तुम ठीक हो? ये हीलिंग बुलेट यूज करना मुझ पर। देखो इसे अब डंजन में सामान मिलना फिर से स्टार्ट हो गए। दोनों इस जगह से जा ही रहे होते, उतने में रियोटो को दिखता उस भूतनी का गिरा हुआ ड्रॉप। मुझे सबको तुम्हारी बहादुरी के बारे में बताना होगा। नहीं, इसका भी कोई भी जरूरत नहीं है। अगले दिन रियोटो यहाँ अकेले ही आता है इस रिंग को टेस्ट करने इन स्केलेटन्स के ऊपर, जिससे इससे मिलता उस रिंग के मदद से कुछ क्रिस्टल्स। तभी यहाँ प्रिंसेस मार्गरेट के साथ उनके सैनिक आ जाते और रियोटो को अपना दुख सुनाने लगते। उनका रिंग वाला धंधा तो सही चल रहा है, लेकिन उसमें रिंग ही मिलने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बस ड्रैगन्स को ही मारने से वो वाला ड्रॉप मिलता है, और मार्गरेट अभी इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुई है जब वो उन्हें बार बार मार सके। रियोटो उसे बाहर लाकर उसका स्टैट चेक करता है, तो उसका लेवल 94 रहता, लेकिन फिर भी उसके स्टैट F रहते, इसलिए वो उसे कुछ अपने क्रिस्टल देता, जिससे प्रिंसेस का तुरंत ही लेवल अप हो जाता। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? बाद में, मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। रियोटो इतना जल्दबाजी में वहाँ से भागकर यहाँ आकर शहर के सारे कैरेट्स और बीन स्प्राउट खरीदा होता, जिससे ये अपने साथियों का भी लेवल अप कर पाए। ए लो लेवल, मैं तुम्हें इतनी गाजरें बर्बाद करने नहीं दूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे वाले गाजर दिलवा दूंगा। ये सुन कैलियस शांत से बैठती और फिर रियोटो इन स्लाइम्स को मार क्रिस्टल जमा करते ही जाता, जिससे ये सब रात तक अपने अपने मैक्स लेवल में पहुँच जाते रियोटो के बदौलत। ये तो बहुत दुख की बात है जो तुम हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हो और तुम्हें ही कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है, तुम लोग लेवल अप करो क्या मैं करूँ, दोनों ही एक बात है। ऐसे ही कुछ समय और पार हो जाता और ये इस बीच काफी फेमस हो गए होते आम लोगों में, यहाँ तक कि ये सब अकेले ही अलग अलग डंजन में जाकर काफी प्रॉफिट अर्न करने लगे थे ऊर्जा के एक अच्छे पार्टनरशिप करने से। एक मिनट, मैं ये पार्टी ऊर्जा के लिए रखा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे बहुत पहले से मन था तुम्हारा घर में आने का, तो मैं आ गया।
तभी यहाँ कोई दरवाजा खटखटाता और वो प्रिंसेस मिलती जो रियोटो को थैंक यू बोलने के लिए आई रहती। एमिली उसे घर के अंदर जाने बोलती और ऐसे ही धीरे धीरे करके मोहल्ले के सारे आदमी रियोटो के घर में जमा हो जाते। ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरा एनीमे यहीं पर खत्म होता है। ना ही इसका कोई एपिसोड बचा है, ना ही कोई सीजन। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और जाते जाते ये स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है इसे देखते हुए जाना।